शेर की तरफ चलते हैं। ना बद्र का है ना कोई रफीक साथ में है, फ़कत इनायत परवरदिगार राह में है। अब ये उस सफ़र की तरफ इशारा है कि जब मौत वाक़या हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आपने सफ़र आखिरत की तरफ जाना है, तो वहाँ पे कोई आपका मददगार, कोई राही, कोई हमसफ़र नहीं है। आपके साथ क्या है, सिर्फ आपके परवरदिगार की इनायतें हैं, आपकी उसकी मेहरबानियाँ हैं, वो आप पे मेहरबान होगा, आपका सफ़र आसान है। आपने अपने ऊपर मेहरबानी की, आपने अल्लाह की बात मानी और ख़ुद पे मेहरबानी की, तो भी आपका सफ़र जो है वो आसान है। बद्र का कहते हैं किसी हमसफ़र को, किसी साथ चलने वाले को। तो ये कब्र का या आखिरत का सफ़र वो है जहाँ पे आपको अकेले ही जाना है। आपके दुनिया में कमाया हुआ कोई सामान, आपके साथी, आपके रिश्तेदार, आपके औलाद, कोई आपके साथ नहीं होगा। इस सफ़र पे आपने साथ ही अकेले ही रहना है। रफ़ीक कहते हैं दोस्त को, ठीक है। इनायत कहते हैं मेहरबानी को, करम को। तो ये वो सफ़र है, ये वो राह है जहाँ पे आपने अकेले ही चलना है। आपका साथ देने वाला, आपको मशवरा देने वाला, आपको मददगार कोई भी नहीं होगा। आखिर में चलते हैं अगले शेर की तरफ। सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत तीरे, हजार हा शजर सायादार राह में है। अच्छा जी, ये वो सफ़र है जो कि इंसान को आखिरत की तरफ करना है। उस सफ़र पे चलें। तो उस सफ़र पे चलने के लिए सबसे 2-3 पॉइंट है शेर के। पहले पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंसान को जब मौत आती है तो फिर उसके जो अजीज़ रिश्तेदार, जो दुनिया के उसके तमाम रफ़क़ा हैं, वो उसके आखिरी सफ़र की तरफ उसकी मदद करते हैं और उसको तरीक़े के मुताबिक उसको कब्र तक उसको पहुँचाते हैं और फिर इज़्ज़त के साथ उसकी तमाम रसूमात करते हैं और फिर वो शख्स जो है वो अकेला उस सफ़र की तरफ रवाना हो जाता है। पहला तो ये हो गया कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज, यानी मुसाफिरों की मदद करने वाले। अब मुसाफिर कौन है? जिसको अगले सफ़र पे जाना है, और उसकी मदद कौन कर रहा है? जो उसकी तमाम रसूमात अदा करके उसको उसकी सफ़र की तरफ रवाना कर रहा है। हजार हा शजर सायादार राह में दरख्त। अब वो सायादार दरख्त कौन है? वो जो आपके अमाल हैं, वो जो आपके नेक अमाल हैं, उनसे तशबीह दी है कि अगर आप जो है वो नेक अमाल को अपने साथ रखोगे तो आपको वहाँ पे सुकून है, नहीं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि ये उम्मीद की तरफ इशारा है। ये एक काम, किसी काम के करने की तरफ है, ठीक है। कि आप इरादा कीजिए, सफ़र है शर्त। कोई भी आपने इरादा किया, कोई भी आपने किसी भी काम का सोचा, तो आप उसको कर गुजरिए। आप सिर्फ इरादे नहीं बांधते रहिए, बल्कि आपने वो काम करना है। तो सफ़र है शर्त, आपने कोशिश करनी है। मुसाफिर नवाज बोतीर है, आपको मदद करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। आप पहल तो कीजिए, आप घर से बाहर तो निकलिए, फिर आप देखिए कि आपकी मदद के लिए, आपका काम आसान करने के लिए अल्लाह आपको ज़रूर मदद भेजेगा। हजार हा शजर सायादार राह में, यानी आपने जो अपने लिए मंजिल का तयन किया है, जो भी आपको काम करना है, उस मंजिल का तयन तो आपने कर लिया। अब वहाँ की तरफ जब आप सफ़र करेंगे तो आपको वहाँ पे मददगार लोग मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे कि अल्लाह ताला कुछ लोगों से आपकी मदद करवाएगा और कुछ को आपको ज़रिया बनाएगा दूसरों की मदद करने का। आप सफ़र पे रवाना तो हो जाइए। फिर आप देखिएगा कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी लोग आपके राह में होंगे। हजार हा शजर सायादार राह में है कि आप अपनी थकन भी वहाँ उतारेंगे और आप अपनी मंजिल पर भी पहुँचेंगे। ये 2-3 जो पॉइंट्स थे, उस हवाले से हमने शेर की तशरीह देखी है। थके जो पाऊँ तो चल सर के बल, न ठहर आतिश, मुराद गुल है मंजिल में खार राह में। गुले मुराद है मंजिल में खार राह में है। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमें ये मक्ता है, मैं एक दफ़ा फिर से इसको पढ़ूंगी। थके जो पाऊँ तो चल सर के बल, न ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में खार राह में है। अच्छा जी, यहाँ पे जो शायर का ख्याल है वो भी अपने आखिरत ही की तरफ है, अपने रब ही की रज़ा की तरफ है कि आपने उस सफ़र के लिए, उस जो आपने मंजिल का, आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, उसकी तरफ आपने सफ़र जारी रखना है। और ऐसे जारी रखना है कि आपने कोशिश करते रहनी है, आपने नेकियां करते रहनी है, आपने अच्छाइयाँ करते रहनी है, अपने अमाल को भारी करते रहना है नेकियों से। आप करते रहिए।
थकें जो पाँव तो चल सर के बल, मतलब कि रुकना नहीं है। जितना आपको ये मौका मिला है महदूद उम्र में, उसमें उससे फ़ायदा उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने लिए भलाई रखनी है। तो अगर उस सफ़र की तरफ आप एकदम बैठ गए और आपने कुछ नहीं किया तो फिर आप खाली हाथ जाओगे। लेकिन ये वो सफ़र है कि आपने ज़्यादा, इस थोड़े से वक्त में आपने बहुत कुछ करना है, आपके पास वक्त बहुत कम है। तो अगर आपके पाँव थक जाएं तो सर के बल चलो, यानी कि सख्तियां झेलते हुए आगे बढ़ते रहो, रुको नहीं, चलते रहो। गुले मुराद यानी कि ऐसा फूल जिससे आरजू, जो मुराद जो है वो आपकी मुराद से मुराद है ख्वाहिश, और ख्वाहिशों के फूल, आरजुओं के फूल, यानी वो ख्वाहिशें कि जो आपकी नेक ख्वाहिशात हैं वो सब आपको मिलती रहेंगी, और जो आपकी हमेशा अब आखिरत के लिए आपकी एक अच्छी ख्वाहिश है, आपके साथ भला हो, आपके साथ अच्छा हो, आपके ऊपर मेहरबानी हो, तो वो भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। गुले मुराद है मंजिल, जब आप दुनिया का पूरा सफ़र तमाम करके और आप अपने आखिरत का सफ़र तमाम करके जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तो वो गुले मुराद, यानी आपको वहाँ पे जब आप अपनी उम्र इस तरह से गुजारेंगे कि आपने मुस्तकिल भलाई करनी है, अच्छाई करनी है, तो फिर आपको आपकी मंजिल पे जाके आपको गुले मुराद मिलेगी, आपकी ख्वाहिशों के फूल खिल जाएंगे, आपको वहाँ पे अच्छा सिला मिलेगा, अच्छा इनाम मिलेगा। मंजिल में खार राह में है, राह जो आप अगर अपनी राह में आप खार पे चलोगे, खार यानी कांटे, कांटों भरी राह से गुजरते हुए जाओगे तो आप ये बात की गारंटी है, यकीनन आपको फिर आपकी मंजिल पे फूल जरूर मिलेंगे। जो जितना सख्ती झेलता हुआ, यानी तकवे को इख्तियार करता हुआ वो आखिरत की तरफ जाएगा। तकवा एक ऐसा कांटों भरा रास्ता ही है कि जिसमें जो है वो इंसान को चलना है। दुनिया जो है वो उस कांटों से मिसाल दी गई है। ये ऐश और इशरत है वो इन ये कांटे हैं कि आपने इनसे जो है वो अपने आप को बचना भी है, और बेहतर तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी गुजार के जब आप जाएंगे तो आपको आखिरत में अच्छा सिला मिलेगा और आपका गुले मुराद यानी कि आप भलाई के हकदार होंगे। यहाँ पे हमारे ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 2 का इख्तिताम होता है। ये गज़ल अपने मौजू के एतबार से आखिरत की जो भलाई और आखिरत का सफ़र था उससे उसकी तरफ जो था वो ज़्यादा शायर का ज़ोर था। शायर का पूरा सबक था कि इंसान को अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, तो इस सबक को ज़रूर हमें सीखना चाहिए। और आखिर में वही बात कि जो भी तशरीह आप एक दफ़ा सुन लेते हैं अपने किसी उस्ताद से, तो उसको अपने अल्फाज में ज़रूर लिखा कीजिए ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। और इसी तरह से आप कोशिश कीजिए, इम्तिहान की तैयारी कीजिए, पढ़िए। अगले जो हमारा लेक्चर है वो किसी नए शायर के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।